सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो लगातार आपको जो नाना क्लासेस की पुस्तक है जो ब्रह्मास्त्र 5555 प्लस, लगातार उसका टॉपिक हमारे धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं। तो कल मैंने चर्चा कर ली थी राजस्थान के किसान आंदोलन और प्रजामंडल से संबंधित, और मारवाड़ के और बीकानेर के राठौड़ वंश कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम विशेष तौर से चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति। लगातार आपको ये क्लास मिलती रहेगी और इसके जस्ट बाद आपको राजस्थान के एकीकरण से संबंधित क्लास मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो बिना आपका टाइम ज़ाय किए स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति से संबंधित आपको यहाँ पे शासक दिए हुए हैं और यहाँ पे कौन सा आपको बताना है जो सुमेलित नहीं है। तो कोटा के राम सिंह थे, जोधपुर के तख्त सिंह थे, भरतपुर के जसवंत सिंह थे, लेकिन उदयपुर के स्वयं जय सिंह नहीं थे। ध्यान रखना। तो पूछा क्या है, असुमेलित, ऑप्शन नंबर 4 इसका। दूसरा प्रश्न, अब आपको यहाँ पे फिर आपको 1857 की क्रांति से संबंधित असुमेलित आपको बताना है। तो जयपुर के राम सिंह द्वितीय, सिरोही के, ध्यान रखना, शिव सिंह थे, शामिल नहीं थे। उत्तर हो जाएगा इसका 2 नंबर। धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, तो उत्तर हो जाएगा इसका 2 नंबर। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक के बारे में फिर आपको असुमेलित बताना है। तो करौली के मदनपाल, बूंदी के राम सिंह, अलवर के विनय सिंह और बन्ने सिंह या, तो उत्तर हो जाएगा इसका 2 नंबर। ध्यान रखना, टोंक रियासत के अमीर खान पिंडारी नहीं थे। चौथा प्रश्न, अब आपको यहाँ पे फिर चौथे क्वेश्चन में असुमेलित बताना है। तो जैसलमेर के रणजीत सिंह थे, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह थे, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह थे और बांसवाड़ा के उदय सिंह नहीं थे, बांसवाड़ा के थे लक्ष्मण सिंह। तो उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। 5 नंबर देखो, फिर आपको यहाँ पे असुमेलित बताना है। तो डूंगरपुर के उदय सिंह, सिरोही के शिव सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। उपयुक्त सभी कथन सही है। छठा प्रश्न देखो, अंग्रेजों द्वारा 1818 की संधियों के तहत राजस्थान की रियासतों से लिया जाने वाला कर था, तो वो था खिराज कर। कौन सा हो जाएगा, 1818 की संधियों के तहत राजस्थान से जो संबंधित जो कर दिया जाता था वो कौन सा था, खिराज। अंग्रेजों के कप्तान ब्लैक की हत्या किस रियासत की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने के प्रयास से क्रुद्ध होकर वहां के लोगों ने कर दी थी। को किसने की थी, जयपुर के लोगों ने। वहां पर क्या है कि जो जयपुर रियासत की राजमाता भटियाणी को क्या है अधिकारच्युत करने के प्रयास से क्रुद्ध होकर वहां लोगों ने हत्या कर दी थी। अब आपको यहाँ पे पॉलिटिकल जो एजेंट हैं उनके बारे में आपको असत्य बताना है। तो कोटा के मेजर बर्टन थे, जोधपुर के मोक मैनसन थे, भरतपुर के मोरिसन थे, लेकिन जयपुर के जेडी हॉल नहीं थे। जेडी हॉल, ध्यान रखना, सिरोही के थे। तो उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट के बारे में फिर आपको यहाँ पे असत्य बताना है। तो सिरोही के जेडी हॉल, उदयपुर के शावर्स, जयपुर के ईडन, उपयुक्त सभी कथन है सत्य। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियाँ थी और इसमें कौन सी शामिल नहीं थी, कोटा। कौन सी नहीं थी, नसीराबाद थी, नीमच थी, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, ये 6 छावनियाँ थी, लेकिन इसमें कोटा शामिल नहीं थी। और जो 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किस छावनी से था, तो ये था नसीराबाद से। किससे था, जो 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उनका संबंध है नसीराबाद से था। 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बारे में बताना है। अब आपको यहाँ पे विद्रोह के बारे में बताना है। तो यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी स्पॉटिसवुड व न्यूबरी की हत्या की, बिल्कुल सही है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी घायल हो गए, ये भी सही है। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से ब्यावर में शरण ली थी, ये भी सही है। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। अगला, नीमच में 1857 की क्रांति कब हुई थी। तो नीमच में हुई थी, ध्यान रखना कब, ये हुई थी 3 जून 1857। 3 जून 1857। एरिनपुरा छावनी में क्रांति की शुरुआत कब हुई। एरिनपुरा की छावनी के अंदर क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी, ध्यान रखना, 21 अगस्त 1857 के अंदर। 15 नंबर देखो, 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा युद्ध के बारे में बताइए। तो आपको बिथोड़ा युद्ध के बारे में बताना है। तो देखिए, बिथोड़ा का मैदान पाली जिले में है, बिल्कुल सही है। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने सिंघवी कुशलराज व अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी, बिल्कुल सही है। इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया और सिंघवी कुशलराज जान बचाकर भाग गया, ये कथन सारे सही हैं। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी। 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना के लॉरेंस की हार हुई थी। तो कौन से था, ये था, ध्यान रखना, चेलावास का युद्ध, जिसको काले गोरे का युद्ध कहा जाता है।
1857 चेलावास के युद्ध का क्या परिणाम निकले। जो 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ उसमें क्या परिणाम निकले। तो ये निकले थे, ध्यान रखना। एक तो होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को अहुआ पर आक्रमण किया गया, बिल्कुल सही है ये तो। खुशहाल सिंह अहुआ के किले को छोड़कर सुलुम्बर चला गया जहां पर रावत केसरी सिंह ने उन्हें शरण दी, बिल्कुल सही है। और कुशल सिंह की जांच के लिए टेलर आयोग बना, ये सारे कथन सही है। 1857 की क्रांति के समय रावत केसरी सिंह किस ठिकाने के जागीरदार थे। तो ये थे, ध्यान रखना, किसके, सुलुम्बर के। कहाँ के थे, सुलुम्बर। जयदयाल और रतनलाल मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में क्रांति कब हुई थी। तो जयदयाल, रतनलाल और मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में क्रांति कब हुई थी, 15 अक्टूबर 1857 के समय। अब 15 अक्टूबर 1857 कोटा में क्रांतिकारी के परिणाम आपको बताने हैं। ये 4 कथन आपको दिए हुए हैं। तो देखिए, इसमें कोटा के महाराव राम सिंह को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जिसमें 9 शर्तें थी, बिल्कुल सही है। मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई और बर्टन की गर्दन पूरे कोटा शहर में घुमाई गई, ये भी सही है। 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स नसीराबाद से सेना लेकर पहुंचे और करौली के शासक मदन पाल के सहयोग से, ठीक है, ये भी सही है। और जयदयाल और मेहराब खां को यहाँ पर पकड़कर फांसी दे गई थी, ये चारों कथन सही है। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। और ये मेजर रोबोट्स है ना, ये अब की बार सेकंड ग्रेड के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया इसका। मेवात और गुर्जर जाति के लोगों ने कहाँ क्रांति में सहयोग किया। तो मेवात और जो गुर्जर जाति के लोग थे उन्होंने कहाँ क्रांति के अंदर सहयोग दिया। तो ये दिया था, ध्यान रखना, भरतपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर है सी। धौलपुर रियासत में हुई क्रांति के बारे में कथन बताइए। तो धौलपुर के अंदर क्रांति के बारे में बताना है। धौलपुर में अक्टूबर 1857 की क्रांति हुई, बिल्कुल सही है। ग्वालियर व इंदौर के राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में क्रांति हुई, बिल्कुल सही है। दिसंबर 1857 में पटियाला की सेना के लेकर क्रांतिकारियों को दबाया, उपयुक्त सारे कथन सही है। 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इनका संबंध किससे, रियाद से था। तो इनका संबंध था, ध्यान रखना, किससे, इनका था जयपुर से। कहाँ से, जयपुर से। क्रांति के समय टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया, टोंक में। तो टोंक में किया था, ध्यान रखना, आलम खां ने। किसने किया था, ऑप्शन नंबर बी, आलम खां। 1857 की क्रांति के विद्रोह की शुरुआत उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था। तो उदयपुर में आपको पता है कौन था, कैप्टन शावर्स। कौन था, कैप्टन शावर्स। 1857 की क्रांति समय धौलपुर का शासक, ये मैंने आपको करवा दिया, कौन था, भगवंत सिंह। ऑप्शन नंबर डी, कौन था, भगवंत सिंह। और राजस्थान में 1857 की विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ पर हुआ था, आपको सभी को पता है, नसीराबाद के अंदर 28 मई 1857 में यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। किस रियासत के शासक ने 1857 की क्रांति के समय अपनी सेना आगरा भेजी। तो कौन शासक था, वो था अलवर का शासक। कौन था, अलवर का शासक। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और राजस्थान के किस शासक ने अंग्रेजों की तन मन धन से संपूर्ण रूप से सहायता की थी। तो किसने की थी, जयपुर के शासक ने की थी। किसने, जयपुर के शासक ने। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजन का गठन किया जिसका केंद्र रखा गया, कौन सा रखा गया था। तो ये रखा गया एरिनपुरा। कौन सा रखा गया, एरिनपुरा। कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। तो नीमच है, कोटा है, देवली है, लेकिन जैसलमेर से संबंधित नहीं है। सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन यानी कि संधि की थी। तो ये की थी करौली ने। किसने की थी, करौली ने सबसे पहले संधि की थी। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था। तो जयपुर राज्य का शासक था स्वाई जगत सिंह। कौन था, स्वाई जगत सिंह, ध्यान रखना, शासक था उस समय। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो वो था अमरचंद बाठिया। कौन था, अमरचंद बाठिया। और राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई, नसीराबाद। कहाँ पर की गई थी, 36 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है 1 नंबर। 1857 की क्रांति विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक तखत सिंह। कौन था, जोधपुर का शासक है महाराजा तखत सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ 6, कितनी थी, ब्रिटिश छावनियाँ 6। किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा
कि राजस्थान के राजाओं के बारे में कहा कि उन्हें तूफानों में तिरंग अवरोध का कार्य किया तो हमारी किश्ती बह जाती। तो ये कहा था किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद भाटिया। किसको कहते हैं? अमरचंद भाटिया। अब ये ध्यान रखना 40 नंबर में इसका उत्तर सी लगा हुआ, ध्यान रखना, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। उत्तर राइट आंसर क्या है इसका? बी नंबर है, ध्यान रखना। भिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? भिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? 42 नंबर देखो, ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को। और 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय, 43 नंबर का उत्तर देखो सी, ब्यावर। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट भरतपुर में था मॉरिसन। कौन था? ऑप्शन नंबर डी, मॉरिसन। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? विद्रोह भड़कने का यही कारण था कि वहाँ पर अजमेर में स्थित जो 15वीं बंगाल नेटिव फैक्ट्री को नसीराबाद भेजना और सैनिक तैयारियां करना। उत्तर हो जाएगा इसका 2 नंबर। अंग्रेजों को मूलकरा मीठा ठग किसने कहा है? शंकरदान सामोर ने। ध्यान रखना, अंग्रेजों को मूलकरा मीठा ठग किसने कहा? शंकरदान सामोर ने कहा था। मेरठ की छावनी में सेना में विद्रोह कब हुआ था? मेरठ के अंदर आपको पता है भारत में कब इसकी शुरुआत हुई थी? 10 मई 1857। 10 मई 1857 के अंदर। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? छावनी मंडल, तो ये की गई थी नसीराबाद के अंदर। नसीराबाद के अंदर है छावनी मंडल। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के क्रांतिकारियों ने दिया? एरनपुरा के। कहाँ के दिया था? एरनपुरा के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो ये कौन सा नहीं था? अजमेर। कौन सा नहीं था? अजमेर। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी तो कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव फैक्ट्री। कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव फैक्ट्री। अब देखो यहाँ पे सुमेलित करना है। कोटा का राम सिंह, जोधपुर का तख्त सिंह, सिरोही का स्वरूप सिंह और भरतपुर का जसवंत सिंह नहीं था, ध्यान रखना। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। फिर आपको यहाँ पे असुमेलित बताना है। जोधपुर का मैकमोहन, उदयपुर का शावर्स, सिरोही का जेडी हॉल, भरतपुर का बर्टन नहीं था। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। अब आपको यहाँ पे देखो 1800 विद्रोह के स्थापना के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो मेवाड़ के महाराणा की नीति थी अंग्रेजों को सहयोग देना। कौन सी थी? अंग्रेजों को सहयोग देना। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? कौन था वो? सरदार सिंह बीकानेर। कौन था? सरदार सिंह बीकानेर ने। 1857 में ईस्वी के विप्लव के समय राजपुताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर एजीजी कौन था? तो वो था, ध्यान रखना, कौन है? पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर है डी, पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो ये की गई थी, ध्यान रखना, कहाँ पर है? नसीराबाद अजमेर में। नसीराबाद है अजमेर में। कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? तो ये कौन मारे गए थे? मैकमोहन। कौन मारे गए? यानी कि जोधपुर में मैकमोहन की हत्या की गई थी। राजस्थान में अववा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? अववा का विद्रोह ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में। 8 सितंबर 1857 को राजस्थान पर किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया? तो ये किया था भिथोड़ा। कहाँ पर किया था? भिथोड़ा स्थान पर इनको पराजित किया। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है? तो 1857 के दौरान ये लिखी गई पुस्तक है माझा प्रवास, और इसके लेखक कौन है? लेखक है विष्णुदत्त गोडसे। विष्णुदत्त गोडसे। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? ये भेजी थी कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए थे? तो कहाँ पर मारे गए? कोटा के अंदर। ऑप्शन नंबर है डी। आपको सरल से क्वेश्चन है, बस आपको रिवाइज करना है। 1857 की क्रांति व अववा ठिकाने पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक अववा का धरना के रचिता कौन है? अववा का धरना, इसके रचिता कौन है? इसके रचिता है भंवर सिंह सामोर। कौन है? भंवर सिंह सामोर। अगला देखो, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी? तो ये लिखी थी किसने? नाथूराम खड़गावत ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने? नाथूराम खड़गावत ने। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी?
तो ये की थी, ध्यान रखना, किसने? चार्ल्स मेटकॉफ ने। और ये क्वेश्चन अभी आया था, सीटी के अंदर पूछा गया है, चार्ल्स मेटकॉफ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो किस कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? ये भेजी थी करौली के शासक ने। ऑप्शन नंबर है बी। मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद किसके नेतृत्व में एरिनपुरा छावनी के पूर्वीय सैनिकों ने क्रांति का सूत्रपात किया? किस सैनिक संगठन से ये संबंधित थे? तो इनका संबंध था, ध्यान रखना, किससे? जोधपुर लीजन से। किससे? ये ध्यान रखना, मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद, ये थे जोधपुर लीजन से। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किरा कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? तो सुगाली माता। कौन थी? सुगाली माता इनकी कुलदेवी थी। तांत्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात करके अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया? तो ये नरवर के जागीरदार थे मान सिंह ने तांत्या टोपे को किया विश्वासघात इनके साथ किया और अंग्रेजों को पकड़वा दिया। निम्बा हेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की? तो निम्बा हेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद राज्य ने किसने की थी? ये की थी मेवाड़ ने। किसने? मेवाड़। कुहाड़ा भीलवाड़ा स्थान पर तांत्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ? तो ये हुआ था, ध्यान रखना, जनरल रॉबर्ट्स। ये कई बार रहता है एग्जाम में, ध्यान रखना, जनरल रॉबर्ट्स। 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ? ये आपको सभी को पता है, 28 मई 1857 नसीराबाद से राजस्थान में क्रांति की शुरुआतें हुई थी। खुशहाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने अहुआ पर कब्जा किया था? तो ये किया था, ध्यान रखना, 24 जनवरी 1858। 24 जनवरी 1858। निमत से भागे अंग्रेज महिलाओं व बच्चों ने किस गांव में जाकर सबसे पहले शरण ली थी? ये ली थी, ध्यान रखना, डूंगला गांव। कहाँ पर ली थी? ऑप्शन नंबर डी, डूंगला गांव में शरण ली थी। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्होंने यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था किसने? मोहम्मद अली बेग ने। ऑप्शन नंबर है एक हो जाएगा, मोहम्मद अली बेग। राजस्थान के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? तो ये उपलब्ध है, ध्यान रखना, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, डी है इसका। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? तो ये है बांकी दास की। किसकी है? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी है? बांकी दास की। किस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मॉक मैंसन का सिर लटका दिया गया था? तो ये लटका दिया गया किस पर है? अहुआ के किले पर। ऑप्शन नंबर है सी। किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर खुशहाल सिंह को रिहा किया गया? तो ये आपने पीछे आपने चर्चा कर ली, टेलर आयोग। कौन सा हो जाएगा? टेलर आयोग। उसके बाद में देखो 81 नंबर, किसके अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था? तो ये किसके अनुसार था? सर जॉन सिल्ले के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी, और इसके अनुसार है सर जॉन सिल्ले के अनुसार। 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? तो जयपुर के कर्नीडंड, बीकानेर के कैप्टन जोडी हॉल नहीं थे, ध्यान रखना। उत्तर 2, जोधपुर के मैकमोहनसन, उदयपुर के शावर्स। उत्तर हो जाएगा इसका 2 नंबर, ध्यान रखना। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो कोटा के महाराव कौन थे? राम सिंह। कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे, ध्यान रखना। यहाँ पर राम सिंह है, उसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, राम सिंह द्वितीय। राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिसने राजा के साथ वहाँ की आम जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था? और वो थी जयपुर रियासत। कौन सी थी? जयपुर रियासत के थे क्या है? राजा के साथ वहाँ के आम लोगों ने भी साथ दिया था। किस इतिहासकार ने कहा कि यदि राजस्थान के राजाओं के देशभक्त क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया होता तो वहाँ स्वतंत्रता संग्राम इतिहास कुछ और ही होता? तो ये किसने कहा था? ये कहा था किसने? पिचार्ड ने। ऑप्शन नंबर है बी, पिचार्ड। 1857 में हुए कोटा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो यहाँ का जो विद्रोह है नेतृत्व वो जयदाल और मेहराब खां ने किया, बिल्कुल सही है। कोटा के अंदर कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने डॉक्टर शेडलर और मेजर बटन की हत्या कर दी। तो दोनों कथन क्या है? सत्य कथन है। तो उत्तर हो जाएगा दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, मोहम्मद मुजीम के नाटक आजमाइश के अनुसार राजपूताना में किस एकमात्र स्थान पर हुए विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था? तो ये है, ध्यान रखना, टोंक। ध्यान रखना, कहाँ की है? टोंक रियासत से। तो ये 87 क्वेश्चन थे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक करेंगे। लगातार आपको ये क्लासें पूरी शानदार तरीके से मिल रही है। आपको अभी जस्ट आपको 2-3 क्लास और मिलेगी आज
इसके बाद में राजस्थान के एकीकरण है, प्रमुख युद्ध ऐतिहासिक स्थल है, और मारवाड़ उसमें बीकानेर मेवाड़ उससे वो करवा दिया। मेवाड़ से संबंधित आपको आज क्लास मिलेगी। तो एक बार सभी साथी वीडियो को चाहते लाइक और शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत,